अगर मैं आपसे कहूं कि डीसी बनाम जीटी के बीच जो मैच होने जा रहा है, उस मैच के बीच इतना बड़ा बदलाव कर दिया गया जिसका कोई जवाब नहीं, तो आप कैसा फील करोगे? काफी अजीब सा लगेगा ना कि भाई आधा आईपीएल बीत चुका, लेकिन जो 19 तारीख को मैच आने जा रहा है डीसी बनाम जीटी के बीच, उनका जो प्लेइंग 11 रहेगा, उस प्लेइंग 11 के अंदर इतना बड़ा बदलाव हो चुका है जिसके बारे में कोई सोचा और समझा तक नहीं था। आखिर ये बदलाव है क्या और इस मैच को कौन जीत सकता है? हेड टू हेड क्या रहेगा, प्लेइंग 11 क्या रहेगी और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसकी एंट्री कराई जा सकती है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि ये दोनों टीमें ऐसी टीमें हैं जो कि आईपीएल 2025 के अंदर एकदम टॉप पर चल रही है। गुजरात पॉइंट्स टेबल में एकदम टॉप पर है, तो दूसरे तीसरे नंबर पर आपकी दिल्ली कैपिटल्स है। दोनों ने सेम अमाउंट में मैचेस खेले हैं, तो सेम अमाउंट में मैच जीते हैं, फर्क सिर्फ रन रेट का है। तो आप खुद सोच कर देखो कि अगर ये दोनों टीमें भिड़ेंगी जो पहले और दूसरे नंबर पर हैं, केवल थोड़ा सा रन रेट की वजह से ऊपर नीचे हैं, तो किस तरीके का माहौल और किस तरीके का मैच रहेगा। सोचकर भी डर लगता है ना कि अगर पहला और दूसरा वाला लड़े तो किस लेवल का मैच जाएगा। आइए जानते हैं। लेकिन अगर इन दोनों टीमों के बारे में आपको एक इतिहास बताऊं तो आप यार चौंक जाओगे। असल में जो आपकी गुजरात टाइटंस है वो अभी हाल ही में होने वाली टीम है, क्योंकि इसने 2021-2022 में अपनी आईपीएल जगत के अंदर एंट्री मारी थी। लेकिन आते ही इसने अपना पहली ट्रॉफी भी उठा ली थी, लेकिन उस टाइम जो कैप्टन थे, कैप्टन कोई और था, वो था हार्दिक पांड्या। क्योंकि तब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ से नहीं खेलते थे, तब वो खेलते थे गुजरात टाइटंस की तरफ से। लेकिन 2021-2022 के बाद आपके हार्दिक पांड्या साहब मुंबई इंडियंस में चले जाते हैं और गुजरात टाइटंस को छोड़ देते हैं। अब गुजरात टाइटंस के कैप्टन है आपके सुमन गिल, जिसकी वजह से अब सुमन गिल जो है वो इसके कैप्टन है। लेकिन अभी तक 2 से 3 साल बीत गए, सुमन गिल एक भी ट्रॉफी नहीं जिता पाए, लेकिन हार्दिक पांड्या आते ही पहली ट्रॉफी जिता देता। लेकिन इसके बाद बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो दिल्ली कैपिटल्स भाई भले ही ऑन द टॉप अभी चल रही हो, लेकिन इसने अभी तक एक भी ट्रॉफी इस पूरे आईपीएल जगत के अंदर नहीं जीत कर रखी है। हम जीरो ट्रॉफी वाला केवल आरसीबी को कहते हैं, लेकिन जीरो ट्रॉफी वाली आपकी दिल्ली कैपिटल्स भी है। पॉपुलैरिटी की वजह से, विराट कोहली की वजह से सब लोग ज़्यादा आरसीबी का नाम लेते हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने भी आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि इन दोनों मैच से कौन मैच जीत सकता है अगर मैच होता है, तो मैच जीतने के लिए आप जान जाओ दिल्ली और गुजरात के बीच अभी केवल टोटल 5 मैच हुए हैं जब से आईपीएल आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात यार अभी हाल ही में आने वाली टीम है इस आईपीएल जगत के अंदर, इसकी हाल ही में एंट्री हुई है। शायद आई थिंक कि 2021-2022 में ही हुई होगी, तब से कितने ही मैच होंगे। तो दिल्ली और गुजरात के बीच टोटल 5 मैच हुए हैं। वैसे तो ये लोग काफ़ी मैचेस खेले हैं। तो दिल्ली और गुजरात जब 5 मैचेस खेली, जिसमें से 3 आपकी दिल्ली जीती है, तो केवल 2 ही आपकी गुजरात जीती है। तो वहीं दिल्ली 2 हारी है तो गुजरात 3 हारी है। परिणाम ऐसा कोई बात करें, कोई रद्द हुआ तो एक भी रद्द नहीं हुआ। और अगर उच्चतम स्कोर की बात कर लें, सबसे ज़्यादा स्कोर 224 बने हैं और उसी ही पारी में क्या पता 220 भी बने होंगे। उसके बाद अगर सबसे कम स्कोर की बात कर लें तो कम स्कोर आपका बना है 92 और इधर 89, ये कम स्कोर है। यानी कि अगर हम ये देखें कि 5 मैच में से अगर 2 मैच आप ऐसे ले लो जिसमें कि यार 224 और 220 बने हों और एक में बने हो लगभग 90 के करीब, तो आप ये देखकर समझ नहीं सकते कि भाई अगर इन दोनों के बीच मैच होता है या तो 200 पार होगा या तो 100 से भी कम ये रह जाएंगे। यानी कि अगर मैच होता है तो आप ये सोचो कि यार या तो 200 पार या तो 100 के ही नीचे, इस तरीके की कंडीशन रहती है। क्योंकि यार दोनों एक लेवल की टीम है, एक सेम, एक पार्टिकुलर, एक स्तर की टीम है, जिसकी वजह से जब इन दोनों के बीच मैच होगा तो काफ़ी तगड़ा मैच होने वाला है। लेकिन अगर बात करें हम प्लेइंग 11 के बारे में कि प्लेइंग 11 में कौन से बदलाव हुए, तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में किसको लाया जा सकता है, तो ये जानकर अभी आप शॉक रह जाओगे। सबसे पहली चीज़ हम डीसी की बात कर लेते हैं। तो डीसी में जैक मैकर, अभिषेक पोरेल, करुण नायर और केएल राहुल, ये टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन हो गए। आपके केएल राहुल साहब विकेट कीपिंग भी करेंगे, तो उसके बाद कैप्टन आपके अक्षय पटेल साहब रहेंगे। ट्रिस्टन स्टेप्स, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, उसके बाद मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव और इधर लास्ट बॉलर आ जाते हैं आपके मोहित शर्मा। ये टोटल आपकी डीसी की प्लेइंग 11 हो गई। यही फाइनल प्लेइंग 11 है, यही उतरने वाली है। लेकिन अगर बात करें कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में कौन आ सकता है, तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में देखो रखे तो वैसे 5 लोग जाते हैं, लेकिन बुलाए किसी एक को जाता है। जैसे मुकेश कुमार हो गए, तो मुकेश कुमार या फिर समीर रजवी,
इन दोनों में से कोई एक को लाया जा सकता है यहाँ पर आपके IMP यानी कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। अब इतना तो नहीं है कि दिल्ली में इम्पैक्ट प्लेयर को लाया जाए, लेकिन गुजरात में भी आ सकते हैं। देखो, गुजरात की जैसे साई सुदर्शन पहले पे आ जाते हैं, फिर सुमन गिल, जॉस बटलर, वाशिंगटन सुंदर, रदरफोर्ड, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, अरशद खान, उसके बाद राशिद खान, साई किशोर और मोहम्मद सिराज। अब यहाँ पर आप देखोगे टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन एकदम तगड़े हैं, फील्डिंग भी एकदम तगड़ी है, इधर भी मिडिल ऑर्डर भी इनका ठीक ठाक है, लेकिन अगर इनकी बॉलिंग की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा की एंट्री कराई जा सकती है, और बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इसमें से और किसी को यहाँ पर लाया जा सकता है इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। इम्पैक्ट प्लेयर या फिर कोई अगर घायल हो जाता है और या फिर किसी की फील्डिंग नहीं तगड़ी रहती तो इम्पैक्ट प्लेयर को लाया जा सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें इम्पैक्ट प्लेयर की एंट्री होगी कि नहीं? मेरे हिसाब से तो हो सकती है, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर एक ना एक बार बुलाया जरूर जाता है। और अगर आप इन दोनों में देखोगे तो लगभग इनके जीत का परसेंट मैं आपको बता दूं, लगभग 55% आपकी जीत सकती है DC, तो केवल 45% जीत सकती है आपकी GT, क्योंकि इतिहास ही कुछ ऐसा कहता है कि इन दोनों के बीच जब मैच होता है तो 55% इनके पे झुकाव रहता है, तो 45% उनके पे। आपको क्या लगता है कौन जीत सकता है? आपको कौन सा फेवरेट है बताइएगा जरूर। बाकी अधिक जानकारी चाहिए हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।